नमस्कार साथियों, मैं विनय दीक्षित, प्रवक्ता अंग्रेजी, आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल द स्कॉलर ऑफ इंग्लिश में स्वागत करता हूं। हम लोग प्रीपोजिशन सीरीज पढ़ रहे थे, जिसके तहत पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रीपोजिशन 2 का स्टडी किया था। आज हम लोग बहुत बारीक कहे जाने वाले प्रीपोजिशन एमिड, एमिड्स्ट का स्टडी करेंगे। एक चीज और ध्यान देंगे, यदि मौका रहा तो हम इसी वीडियो में प्रीपोजिशन बिटवीन, एमंग और एमंगस्ट की भी चर्चा करेंगे। एक और निवेदन आपसे कहेंगे, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। यदि आपको वीडियो ना पसंद आ रहा है तो उसको अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा और डिसलाइक जरूर कर दीजिएगा। यदि पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। सबसे पहले हम लोग प्रीपोजिशन एमिड और एमिडिस्ट का स्टडी करेंगे और देखेंगे किन परिस्थितियों में प्रीपोजिशन एमिड और एमिडिस्ट लगाया जाता है। इसके बाद अगर समय रहा तो हम लोग प्रीपोजिशन बिटवीन, एमंग और एमंगस्ट का भी स्टडी करेंगे। अब हम लोग देखेंगे कुछ विशेष पॉइंट जो एमिड और एमिडिस्ट से संबंधित हैं। सामान्य तौर से के बीच में अर्थ के लिए, के दौरान अर्थ के लिए एमिड और एमिडिस्ट का प्रयोग किया जाता है। ध्यान देंगे, के दौरान या के बीच में अर्थ के लिए सामान्य तौर से एमिड और एमिडिस्ट का प्रयोग हम लोग करते हैं। अब देखेंगे किस कंडीशन में हमें एमिड और एमिडिस्ट का प्रयोग करना चाहिए। यदि गिनती आती है तो उसके बारे में बाद में चर्चा की जाएगी। कैसी स्थिति हो तो हम वहां पर एमिड और एमिडिस्ट का प्रयोग करेंगे। हालांकि सामान्य तौर से एक चीज ये ध्यान देना जरूरी है कि एमिड के स्थान पर एमिडिस्ट और एमिडिस्ट के स्थान पर एमिड का प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन फिर भी हम एक चीज ये ध्यान देंगे कि जो ब्रिटिश इंग्लिश है, जो ब्रिटिशर्स हैं, वे लोग एमिड का प्रयोग अधिक पसंद करते हैं। वहां पर एमिड का प्रयोग ज्यादा प्रचलन में है, जबकि अमेरिकन इंग्लिश में एमिडिस्ट का प्रयोग ज्यादा प्रचलन में है। फिर भी स्मूथली एमिड ज्यादा बोला जाता है। तो आप लोग ध्यान देंगे किस कंडीशन में हम एमिड और एमिडिस्ट का प्रयोग करेंगे। देखें, किसी परिस्थिति, सिचुएशन को शो करने के लिए, हालात, कोई कंडीशन को शो करने के लिए। इसके बाद स्टेट ऑफ माइंड, मानसिक स्थिति को शो करने के लिए। सराउंडेड बाई, के द्वारा घेरा गया, इस कंडीशन को शो करने के लिए। इन द मिडल ऑफ समथिंग, किसी वस्तु के बीच में होने के लिए। अनकाउंटेबल नाउन के पहले, अनकाउंटेबल नाउन के पहले एमिड और एमिडिस्ट का प्रयोग किया जाता है। लेकिन एक चीज हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे विशेष तौर से कि एमिडिस्ट अगर यदि आ रहा है, अगर मान लीजिए कोई वावेल साउंड से कोई अक्षर चालू हो रहा है तो वहां पर एमिड के स्थान पर आप लोग एमिडिस्ट का प्रयोग करें। बकाया अन्य स्थलों पर एक दूसरे के स्थान पर आप प्रयोग कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे जो एमिड और एमिडिस्ट के प्रयोग से संबंधित हैं। उनके माध्यम से आप लोग आसानी से इसके प्रयोग को समझ पाएंगे और ये जान पाएंगे कि एमंग और एमंगस्ट से ये कैसे डिफरेंस है और कैसे इसमें मतलब किस प्रकार के एग्जाम्पल्स होते हैं। इसको हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कुछ एमिड और एमिडिस्ट के एग्जाम्पल, जिनके थ्रू आप समझ सकते हैं इनका प्रयोग किस कंडीशन में किया जाता है। आपको बता दिया गया कैसी स्थितियां होती हैं, है ना। मेंटल स्टेट उस कंडीशन के लिए, सिचुएशन के लिए, किसी हालात के लिए, किसी कंडीशन और सिचुएशन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। देखेंगे, समझने का प्रयास करें। शी वाज बैडली स्टक एमिड द ट्रैफिक। ठीक है, एक सिचुएशन है जिसमें वह बुरी तरह से क्या हुई, फंस गई। देखें, एक ऐसी सिचुएशन है, ट्रैफिक की सिचुएशन, जिसमें वह बुरी तरह से फंस गई। आगे देखेंगे, एमिड नॉइजी के बीच में, देखो अर्थ यहां पर भी आ रहा है, लेकिन यहां पर काउंटेबल नाउन्स का प्रयोग नहीं किया जा रहा। ध्यान देंगे। इसके बाद मतलब यहां पर क्या दिखाया जा रहा है, शी वाज बैडली स्टक एमिड द ट्रैफिक, मतलब ये एक सिचुएशन थी ट्रैफिक की जिसमें वह बुरी तरह से
फंस गई। अगला वाक्य देखेंगे, एमिड नॉइजी एटमॉस्फियर एंड डांसिंग, शोरगुल माहौल के बीच, एंड डांसिंग और डांस करने के बीच, आई सडनली रिमेम्बर्ड माई होमवर्क, मुझे अचानक मेरा होमवर्क याद आ गया। देखें यहां पर आप देखें कैसी स्थिति है, उस स्थिति से अचानक मेंटल कंडीशन का बोध होता है, स्टेट ऑफ माइंड का बोध होता है, तो यहां पर एमिड का प्रयोग किया गया। आगे देखेंगे, एमिड द टेंशन ऑफ एग्जाम, एग्जाम की टेंशन के बीच, ये परिस्थिति है ना, एग्जाम की टेंशन के बीच, शी फॉरगेट टू गो टू टेम्पल, वह मंदिर जाना भूल गई। एग्जाम की टेंशन के बीच, एग्जाम की टेंशन के दौरान वह मंदिर जाना भूल गई, ये भी इसका अर्थ हो सकता है। एक चीज और देखेंगे, आई लास्ट माई फोन, मैंने अपना फोन खो दिया, मेरा फोन खो गया। एमिडस्ट केयास इन द पार्टी, जो शोर शराबा जो पार्टी में हो रहा था उसके चलते मेरा फोन क्या हुआ, खो गया। ध्यान देंगे, वो स्थिति है, कौन सी स्थिति है, केयास होना, मतलब केयास होने के कारण पार्टी में मेरा मोबाइल क्या था, खो गया। द पोइट स्टूड कॉन्फिडेंटली एमिड द चीयरिंग क्राउड, एक चीज और आपको बताई गई, से घिरा हुआ होना, इस कंडीशन को व्यक्त करने के लिए भी प्रीपोजिशन एमिड और एमिड्स का प्रयोग किया जाता है। देखिए इसको समझने का प्रयास करें। द पोइट स्टूड कॉन्फिडेंटली, जो कवि है वह विश्वास पूर्वक खड़ा हो गया, एमिड द चीयरिंग क्राउड, मतलब चीयर माने क्या होता है, खुशी मनाती हुई पब्लिक के बीच में, उनसे सराउंडेड होकर के, उनके सराउंडिंग के अंदर कंडीशन में जो है पोइट खड़ा हो गया। आगे देखेंगे, एमिड द अपरोर ऑफ स्टॉर्म, मतलब तूफान के कोलाहल के बीच के दौरान, दे फाउंड शेल्टर इन द हट, उन्होंने झोपड़ी में शरण ली। कंडीशन क्या थी, क्या सिचुएशन थी कि तूफान जो है, तूफान का शोरगुल चल रहा था, इस कंडीशन में उन्होंने क्या किया, शरण लिया, कहां पर, झोपड़ी में। और वाक्य को देखेंगे, ही मेंटेन्ड हिज स्टेटस एमिड द चैलेंजिंग कंडीशंस, उन्होंने अपने स्थिति को बनाए रखा, किस सिचुएशन में बनाए रखा, चैलेंजिंग कंडीशन में, जो चुनौतीपूर्ण दशाएं थी उसमें उन्होंने अपने स्तर को बनाए रखा। अगले वाक्य को देखेंगे, अ ब्यूटीफुल लेडी वाज सिटिंग अमंग द यंग, एक और ध्यान देखें, इसको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। एक सुंदर महिला बैठी थी किसके बीच में, जवान लोगों के बीच में, ठीक है ना। तो यहां पर देखें, इस कंडीशन को इंडिकेट करने के लिए एमिड और एमिड्स का प्रयोग किया जाता है, और कुछ एग्जाम्पल देंगे जिसके माध्यम से समझने में आपको आसान हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम एमिड और एमिड्स मतलब इनका प्रयोग करना सीख सकते हैं। देखेंगे, द बिल वाज पास्ड एमिड पैंडेमोनियम, बिल पैंडेमोनियम में के बीच पास किया गया। अगला वाक्य देखेंगे, देयर वाज ए स्मॉल कॉटेज एमिड्स्ट द बिल्डिंग्स, बिल्डिंगों के बीच में एक छोटी सी क्या थी, झोपड़ी थी, ठीक है ना, के बीच में अर्थ दे रहा है। देखेंगे, ऑनेस्टी इज यूजलेस एमिड एमिड्स्ट डिसऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी की सिचुएशन में, की दशा में ईमानदारी क्या है, यूजलेस है, उसका कोई मतलब नहीं है। आगे देखेंगे, दे सा ए रेनबो, उन्होंने एक इंद्रधनुष देखा, कहां, एमिड द क्लाउडी स्काई, क्लाउडी स्काई मतलब क्लाउडी आकाश में उन्होंने क्या देखा, एक इंद्रधनुष देखा। देखें आगे देखेंगे, सी कैन नॉट स्पेंड द होल नाइट एमिस्ट द थिक वुड, वह पूरी रात जो है घने जंगल के बीच में नहीं गुजार सकती, ठीक है। ध्यान देंगे, इसको समझने का प्रयास करें। ये सिचुएशन जो मतलब जो स्थिति है, जो कंडीशन है, उसको नहीं वो कर सकती। देखेंगे, ही लुक्ड फॉर हिज फ्रेंड एमिस्ट द क्राउड, उसने अपने ही लुक्ड फॉर हिज फ्रेंड एमिस्ट द क्राउड, उसने क्राउड में अपने दोस्त को खोजा। आगे देखेंगे, द प्राइम मिनिस्टर केम टू फतेहपुर एमिस्ट
हाई सिक्योरिटी। प्रधानमंत्री फतेहपुर आए, कैसे, किस स्थिति में? चारों ओर से उनको घेर करके किसके घेरे में आए? हाई सिक्योरिटी के घेरे में। हमारा विश्वास है आप लोग समझ रहे होंगे और कुछ एग्जाम्पल्स हम प्रस्तुत कर रहे हैं जिनके माध्यम से आसान होगा एमिड और एमिस्ट का प्रयोग आप लोगों को करने के लिए। अब हम लोग देखेंगे कुछ और एग्जाम्पल जो एमिड और एमिस्ट के प्रयोग से संबंधित हैं। देखेंगे, प्लीज मूव स्लोली एमिट्स द क्राउड। कृपया भीड़ के बीच में धीरे धीरे चले। वी कुड नॉट गो टू कॉलेज एमिस्ट हैवी रेन। क्या कंडीशन थी, क्या सिचुएशन थी? हैवी रेन के कारण हम लोग विद्यालय नहीं जा सके। हैवी रेन के दौरान हम लोग विद्यालय नहीं जा सके। और देखेंगे, ए चाइल्ड्स डॉल वाज फाउंड एमिड्स द रेकेज ऑफ प्लेन। एक बच्चे की गुड़िया रेकेज ऑफ प्लेन के बीच में पाई गई। और देखेंगे, द मिनिस्टर टूक ओथ एमिड्स्ट हाई सिक्योरिटी। मंत्रियों ने नहीं, द मिनिस्टर मंत्री ने हाई सिक्योरिटी से सराउंडेड होकर, हाई सिक्योरिटी के बीच में शपथ ली। एमिड्स्ट द क्राउड, भीड़ के बीच में, ही लास्ट हिज चम, उसने अपना लंगोटिया यार खो दिया। आगे देखेंगे, द आर्टिस्ट फाउंड इंस्पिरेशन एमिड्स्ट द वाइब्रेंट कलर्स ऑफ ए बसलिंग सिटी। अब हमारा विश्वास है कि प्रीपोजिशन एमिड और एमिड्स्ट का कंसेप्ट आप लोगों के माइंड में क्लियर हो गया होगा। कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि एमिड और एमिड्स का प्रयोग काउंटेबल नाउन के लिए आता है, लेकिन ऐसी स्थितियां बहुत कम होती हैं। जो हमने आप लोगों को कंडीशंस बताई कि मतलब जो सिचुएशंस हैं, जो कंडीशंस हैं, स्टेट ऑफ माइंड है, बाई सराउंडेड कंडीशन के लिए, सराउंडिंग के अंतर्गत होने के लिए प्रीपोजिशन एमिड और एमिड्स का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि प्रीपोजिशन बिटवीन, एमंग और एमंगस्ट का प्रयोग कैसे करते हैं, इसके बारे में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। और यह भी देखेंगे कि उनका प्रयोग एमिड और एमिड्स के प्रयोग से कैसे डिफरेंट है। अब हम लोग देखेंगे कि बिटवीन का प्रयोग कहां पर किस स्थिति में करते हैं। बिटवीन का प्रयोग देखें, सामान्य तौर से दो व्यक्तियों, दो वस्तुओं यहां लिख लीजिए, दो स्थानों के दो बिंदुओं और घटनाओं के बीच के अर्थ को बताता है। मतलब बिटवीन का प्रयोग दो व्यक्तियों, दो वस्तुओं एवं दो स्थानों के दो बिंदुओं तथा दो घटनाओं के बीच की स्थिति को बताने के लिए प्रीपोजिशन बिटवीन का प्रयोग किया जाता है। अधिकतर हम लोग ये ध्यान देंगे कि यहाँ पर बिटवीन का जो प्रयोग होता है सामान्य तौर से वह काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। देखेंगे कैसे, डिवाइड द एप्पल बिटवीन राम एंड श्याम। आम को बांट दीजिए किसके बीच में? दो लोगों के बीच में, राम के और श्याम के। एक चीज और ध्यान देंगे, यहां पर ऐसी स्थिति को इंडिकेट करने के लिए एंड का प्रयोग किया जाता है। आगे ज्यादातर सभी वाक्यों में ऐसा प्रयोग देखने को मिलता है। आगे देखेंगे, दिस इज मैटर बिटवीन यू एंड, फिर यहां पर देखिए यू एंड हर। एक और जानकारी यहां से निकलकर सामने आती है कि बिटवीन के बाद प्रीपोजिशन जो बिटवीन होता है उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है। अर्थात यू यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस है और यहाँ पर देखिए हर भी ऑब्जेक्टिव केस है। यहाँ पर आप सी का प्रयोग नहीं कर सकते। आगे देखेंगे, ही में कम बिटवीन, वह आ सकता है के बीच में, कितने के बीच में? 9 AM। देखें, चूंकि हम लोग बिटवीन का प्रयोग पढ़ रहे हैं, यहाँ पर टू गलत नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर एंड लिखे, चूंकि हमने भी आपको बताया था कि एंड की कंडीशन को मतलब एंड का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर हमने अभी देखें, अभी जस्ट ही आम कह दिया था, ये आम नहीं एप्पल है, ये सेब है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे, ही में कम, वह आ सकता है बिटवीन 9 AM एंड 10 AM, मतलब 9 बजे सुबह से 10 बजे सुबह के बीच में वह आ सकता है। अगला वाक्य देखेंगे, द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, दो देशों की देखिए बात की जा रही है। भारत और पाकिस्तान के बीच का बॉर्डर मस्ट बी
सील्ड, उसको जरूर से जरूर बंद कर दिया जाना चाहिए, उसे सील्ड कर दिया जाना चाहिए। आगे देखेंगे, शी इज सिटिंग बिटवीन हर एंड मी। हर देखें, बिटवीन के बाद आप देख रहे हैं ये ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया गया और एंड का प्रयोग करते हुए भी मी ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया गया। यहाँ प्रोनाउन के नियमों का भी पालन किया गया, साथ ही साथ बिटवीन के बाद जो ऑब्जेक्टिव केस आते हैं उनका भी पालन किया गया। तो याद रखें, सामान्य तौर से दो व्यक्तियों, दो वस्तुओं और स्थान के दो बिंदुओं एवं दो घटनाओं के बीच का वर्णन करने के लिए प्रीपोजिशन बिटवीन का प्रयोग हम लोग करते हैं। अब हम लोग ये देखेंगे किस कंडीशन में दो से अधिक के लिए बिटवीन का प्रयोग करते हैं, इस चीज को भी हम लोग देखेंगे। अब हम लोग ध्यान देंगे बिटवीन का दूसरा प्रयोग क्या कहता है कि बिटवीन का प्रयोग दो से अधिक के साथ भी हो सकता है। मतलब के बीच में अर्थ के लिए दो से अधिक के साथ भी हो सकता है, लेकिन शर्त क्या है कि उन सब व्यक्तियों एवं वस्तुओं में परस्पर संबंध या सहयोग, रेसिप्रोकल रिलेशन हो, परस्पर संबंध का भाव व्यक्त हो। ऐसी कंडीशन को व्यक्त करने के लिए प्रीपोजिशन हम लोग बिटवीन का प्रयोग कर सकते हैं, करते ही हैं। जैसे देखेंगे, देयर इज ए ट्रीटी बिटवीन 5 ग्रेट पावर्स। अगला वाक्य देखेंगे, अवर चॉइस इज बिटवीन 10 पर्सन्स। हमारी चॉइस 10 कैंडिडेट्स भी कर सकते थे आप, जो है देयर इज नॉट मच स्पेस बिटवीन द 3 पॉइंट्स। हमारे हिसाब से आप लोग समझ गए होंगे पहले नियम को बिटवीन के और दूसरे नियम को भी। अब हम लोग प्रीपोजिशन एमंग और एमंगस्ट के प्रयोग को पढ़ेंगे। जस्ट ही देखते हैं, ज्यादा उसमें डिफरेंस नहीं है, उसको आप लोग आसानी से समझ जाएंगे। अब हम लोग देखेंगे एमंग और एमंगस्ट का प्रयोग। ध्यान रखेंगे, एमंग और एमंगस्ट का प्रयोग एक दूसरे के स्थान में अधिकतर किया जाता है, लेकिन प्रचलन में एमंग का प्रयोग अधिक है। लेकिन हम लोग ये ध्यान देंगे, एमंग के स्थान पर एमंगस्ट का भी प्रयोग कोई व्यक्ति कर सकता है, उसको आप गलत नहीं कहेंगे। दूसरी चीज ये है कि यदि वावेल साउंड से कोई शुरू हुआ शब्द है तो उसके पहले आप एमंगस्ट का प्रयोग करें, एमंग का नहीं। देखिए, यही नियम यही बात कहता है, सामान्य तौर से एमंग और एमंगस्ट का प्रयोग दो से अधिक, इसको ध्यान देंगे, दो से अधिक के बीच के अर्थ के लिए, दो से ज्यादा के बीच में होने के लिए प्रयोग किया जाता है। और किसके साथ सामान्य तौर से काउंटेबल नाउन्स के साथ होता है, जिसको आप गिन सकते हैं, उस संज्ञा के साथ होता है या सर्वनाम के साथ होता है। दूसरी चीज ध्यान देंगे, एमंग का प्रयोग अधिक प्रचलन में है। हमने बताया आपको, एवं एमंग और एमंगस्ट का प्रयोग एक दूसरे के बदले किया जा सकता है, किंतु यदि वावेल स्वर साउंड के साथ प्रयोग करना हो तो एमंगस्ट का प्रयोग लगाना चाहिए, एमंगस्ट का प्रयोग करना चाहिए, एमंग का नहीं। हम लोग एग्जाम्पल्स के माध्यम से इस चीज को आसानी से समझ सकते हैं। हम लोग ध्यान देंगे, एमंग और एमंगस्ट का प्रयोग एग्जाम्पल्स के माध्यम से आसानी से समझेंगे। आपको पता है, दो से अधिक के लिए दोनों का प्रयोग किया जाता है, काउंटेबल नाउन के साथ या प्रोनाउन के साथ। देखेंगे, डिवाइड द एप्पल, आम को बांट दीजिए। बिटवीन यहाँ पर दिया है, बिटवीन नहीं लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, एमंग लिखेंगे। एमंग ऑल पर्सन्स, सभी लोगों के बीच में आम को बांट दीजिए। अब देखें, आल आ गया तो ये इंडिकेट करता है कि दो से अधिक लोगों की बात की जा रही है। और देखेंगे, दिस इज ए मैटर, यह मामला है। बिटवीन यहाँ गलत है, देखिए क्या लिखेंगे, एमंग लिखेंगे। हमने जानकर लिख दिया था कि आप क्या सोचेंगे, इसको क्या लिखेंगे, दिस इज ए मैटर एमंग यू, हिम, हर, देम एंड मी। यह मामला तुम्हारे, किसी आदमी के, किसी महिला के, उनके और मेरे बीच का है। आप ध्यान दें कि दो से ज्यादा की चर्चा की जा रही है, यहाँ पर इतने लोग हो गए, इसलिए हमने यहाँ पर प्रीपोजिशन एमंग का प्रयोग किया। कोई एमंगस्ट भी लगा दे तो उसको आप गलत नहीं कह सकते, दोनों ऊपर के सेंटेंसेज में। अब देखें, इट वाज ए मैटर एमंगस्ट अस। अब देखें, अस आ गया, ये यू आया जो वावेल साउंड से आ से चालू है, तो
तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आप एमंग का प्रयोग करने का प्रयास ना करें, यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, एमंगस्ट का ही प्रयोग करेंगे। थोड़ा और एक दो पॉइंट एमंग से संबंधित है जिनको हम लोग देखे ले रहे हैं जल्दी ही। देखें यहाँ पर ये एप्पल है, ये सेब है, जिसको आम हम कह देते हैं, त्रुटि बस ऐसी मिस्टेक हो जाती तो आप लोग ध्यान दीजिए, एप्पल है, एप्पल माने सेब होता है। अब हम लोग देखेंगे एमंग या एमंग्स का, जहां मतलब दोनों जगह में प्रयोग कर सकते हैं जैसा बताया गया है। थोड़ा इस पॉइंट को देखेंगे, किसी व्यक्ति या वस्तु से घिरा होना, यहाँ पर ध्यान देंगे प्लूरल का ही बोध होगा, बहुवचन काउंटेबल नाउन का, ठीक है ना। किसी व्यक्ति या वस्तु के बीच होना, किसी व्यक्ति या वस्तु के बीच होना, ठीक है, या कोई व्यक्ति या वस्तु किसी समूह या वस्तु में सहभागी होना, इस कंडीशन को व्यक्त करने के लिए एमंग और एमंग्स का प्रयोग किया जाता है। एक चीज हम लोग ध्यान देंगे कि यहाँ पर प्लूरल कंडीशन का ही बोध होना चाहिए, जो काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आता हो, अनकाउंटेबल नाउन ना है, ठीक है ना। और सदैव दो से अधिक का भाव व्यक्त हो। देखेंगे कैसे, हर हाउस इज एमंग मैंगो ट्रीज, उसका घर जो है आम के पेड़ों के क्या है, बीच में है। अब देखें आम के पेड़, अधिक आम के पेड़, प्लूरल का बोध होता है। आगे देखेंगे आई बिकेम, रुक जाए थोड़ा इसको समझने का प्रयास, यहाँ पर इसको ऐसे लिखेंगे, व्हेन आई बिकम एमंग माई फ्रेंड्स। देखो एमंग माई फ्रेंड्स दिया है, जब मैं अपने दोस्तों के बीच में होता हूँ, आई बिकम ओवरजॉयड, मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाता हूँ। अगले बार को देखेंगे, एमंग मेनी माइनस पॉइंट्स, बहुत से माइनस पॉइंट्स होने के बावजूद भी ही इज ए स्कॉलर, वह एक विद्वान है। अगला वाक्य देखेंगे, आई वाज एमंग लास्ट, मैं काफी लोग रहे, दो नहीं दो से ज्यादा रहे हैं, मैं उनमें से अंतिम व्यक्ति था, टू स्पीक समथिंग, कुछ बोलने के लिए मैं अंतिम व्यक्ति था जिसको कुछ बोलना था। हमारा विश्वास है कि जो हमने प्रीपोजिशन की श्रृंखला के तहत एमिड, एमिड्स्ट, बिटवीन, एमंग और एमंग्स्ट का प्रयोग आप लोगों को समझाया और पढ़ाया, वह आप लोगों की समझ में जरूर से जरूर आया होगा। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, कृपया हमें और अधिक प्रोत्साहित करने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि मैं और अधिक वीडियो अपलोड कर सकूं। इसी के साथ मैं विनय दीक्षित, प्रवक्ता अंग्रेजी, आप सभी लोगों से अगले वीडियो तक विदा लेता हूं। तब तक के लिए नमस्कार।